मैं श्रीमती शुभांगी नाइक सरस्वती शिशु मंदिर गड़ा फाटक जबलपुर में रसायन शास्त्र का अध्यापन करती हूँ। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के अंतर्गत विलयन की जो दूसरी इकाई है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं और उसका गणितीय व्यंजक का अध्ययन आज हम करेंगे। राउल्ट का नियम अर्थात एक अणुसंख्यक गुणधर्म का अध्ययन करना है। कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है वह हम आगे देखेंगे। तो इसे समझने के पूर्व हमें विलयन का वाष्प दाब क्या होता है इसको समझना है। जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए कि किसी बंद पात्र में द्रव को गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने पर वह वाष्पीकृत हो जाता है। पात्र बंद है, ध्यान दें, उसके ऊपर कोई ढक्कन रखा हुआ है, तो द्रव गर्म हो जाता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वह वाष्प जो है वह उस द्रव की सतह पर उल्टा उसकी सतह पर जो दाब निर्मित करते हैं वह कहलाता है उस द्रव का वाष्प दाब। क्या है वाष्प दाब? जब किसी बंद पात्र में द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए जाने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब, अब यहाँ ध्यान दें कि जब मान लीजिए कि यह विलायक, हमेशा ध्यान दें कि हम विलायक को कैपिटल ए से दर्शाएंगे और जो पदार्थ मिलाया जाता है विलय उसको बी से दर्शाएंगे। तो माना कि इस विलायक ए में कोई वाष्पशील अशुद्धि विलय मिलाया जाता है, तो क्योंकि वह जो विलय मिलाया जा रहा है वो वाष्पशील है, विलायक भी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से विलय और विलायक का मिश्रण जब बनेगा विलयन, तो उस विलयन के द्वारा निर्मित दाब वाष्प दाब अर्थात विलयन का वाष्प दाब, यह जिसे हम PS से दर्शाएंगे। P प्रेशर और S जो है उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो PS विलयन का वाष्प दाब बराबर PA विलायक का वाष्प दाब धन PB विलय का वाष्प दाब होगा जब हम वाष्पशील विलय मिलाते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब PS बराबर PA धन PB, जहाँ PA क्या है? विलायक का वाष्प दाब एवं PS क्या है? विलय का वाष्प दाब। PB क्या है? विलय का वाष्प दाब, और दोनों का योग क्या है? PS विलयन का वाष्प दाब। अब यहाँ तक वाष्पशील विलय मिलाने पर जो वाष्प दाब प्राप्त होता है विलयन का, उससे राउल्ट के नियम का संबंध नहीं है। किंतु जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाएगा, अवाष्पशील है मतलब वह वाष्पीकृत नहीं होगा, तो उस विलयन के लिए जो राउल्ट का नियम है क्या बताया गया है कि अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब केवल विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील विलय B को विलायक A में मिलाने पर राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब PS शुद्ध विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आप ध्यान दें, हम विलय अवाष्पशील मिला रहे हैं इसलिए वह वाष्पीकृत नहीं होगा, तो विलयन जो बनेगा उसमें जो विलयन का वाष्प दाब होगा वह केवल शुद्ध विलायक पर निर्भर होगा। इसलिए राउल्ट के नियमानुसार माना कि विलयन का वाष्प दाब PS है और विलायक का मोल भिन्न XA है, तो PS समानुपाती XA लिखा जाएगा। PS समानुपाती XA। विलयन का वाष्प दाब PS
केवल विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब इसकी सहायता से हम राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या इसको हम हल कर सकते हैं? PS समानुपाती XA को हम PS बराबर K गुणित XA लिख सकते हैं, जहाँ K समानुपाती स्थिरांक है। किंतु हमें पता है कि शुद्ध विलायक के लिए XA जो होगा मोल भिन्न, उसका मान 1 होगा। अतः XA का मान इस समीकरण 1 में 1 रखें तो, और PS जो होगा, PS बराबर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब हम P0A कहेंगे, ओरिजिनल विलायक P0A। तो PS बराबर P0A और XA बराबर 1 का मान इस विलयन में रखने पर क्या मिलेगा? P0A, PS बराबर P0A बराबर K, क्योंकि XA 1 है। तो P0A बराबर K, तो K का मान इस समीकरण में रखने पर क्या होगा? PS बराबर P0A गुणित XA। किंतु हमें यह भी पता है कि विलायक का मोल भिन्न एवं विलय के मोल भिन्न का योग 1 होता है। XA प्लस XB बराबर 1, या फिर XA बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 माइनस XB। तो XA के मान को इस समीकरण में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो XA, तो P0A बराबर, तो P0A ये PS बराबर P0A गुणित 1 माइनस XB, 1 माइनस XB होगा। इसको और हल करें, PS बराबर P0A माइनस P0A इंटू XB, या फिर इसको और हल करने पर P0A माइनस PS बटे P0A P डॉट A बराबर क्या हो जाएगा? XB, जो क्या है? राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। अब यह जो P0A अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्पदाब में से जब विलयन का वाष्पदाब घटाया जाता है, तो P0A माइनस PS को हम कहते हैं विलयन के वाष्पदाब में अवनमन। अवनमन मतलब कमी। और जब इसको शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से भाग दिया जाता है तो प्राप्त व्यंजक P0A माइनस PS बटे P0A, अर्थात इस व्यंजक को कहा जाता है वाष्पदाब, विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होता है? XB। XB क्या है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल भिन्न। XB को हम विलय का मोल भिन्न कहते हैं। इस प्रकार से यह जो विलयन के वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। यह राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है। इस प्रकार यह जो व्यंजक है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब माइनस उसमें से घटाएंगे विलयन का वाष्पदाब, यह जो व्यंजक है वह वाष्पदाब में अवनमन कहलाएगा, क्योंकि हम अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं। इस प्रकार से वाष्पदाब में अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब का अनुपात जो है वह राउल्ट के नियमानुसार विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। अर्थात जब अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो विलयन के वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। यह राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है। इस व्यंजक में ध्यान देना है कि P0A माइनस PS विलयन के वाष्पदाब में अवनमन है, केवल कमी है, और इस यह केवल P0A माइनस PS अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, किंतु वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वह विलय के मोल भिन्न के बराबर आने के कारण मोल भिन्न क्या होता है? मोल भिन्न अर्थात विलय का मोल भिन्न अर्थात विलय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलायक के मोलों की संख्या और विलय के मोलों की संख्या का योग और उसके अनुपात को विलय का मोल भिन्न कहते हैं। और इस प्रकार से मोल क्या होते हैं? मोल कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी भी पदार्थ का वास्तविक
द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, अर्थात वास्तविक द्रव्यमान अथवा अणु द्रव्यमान जो होता है इसका अनुपात मोलों की संख्या होती है, और मोलों की संख्या वास्तविक द्रव्यमान अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। आपको प्रश्न पूछा जाता है राउल्ट का नियम क्या है, उसकी गणितीय व्यंजक को प्राप्त कीजिए, या फिर इसको दूसरे शब्दों में पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्नक के बराबर होता है। अथवा पूछ सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, सिद्ध कीजिए। तो पूरा उत्तर जो है वह आपको यहाँ पर लिखना है। अब एक बार और ध्यान दें कि विलयन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो आदर्श विलयन और अनादर्श अथवा वास्तविक विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन वह होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात वह इस व्यंजक को भी सही मायने में प्रदर्शित करते हैं। और ऊपर जो लिखा है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्नक के समानुपाती होता है, तो उस व्यंजक को भी वह उसका भी पालन करते हैं। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, किंतु ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श अथवा वास्तविक विलयन कहलाते हैं। ध्यान देना है कि आदर्श विलयनों का आयतन परिवर्तन जो होता है वह शून्य होता है। अर्थात मान लीजिए कि हम विलायक 50 ml ले रहे हैं और विलय 50 ml ले रहे हैं, और यदि हमें 100 ml आयतन मिलता है तो हम कहेंगे कि उस मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य है। किंतु वास्तविक विलयनों के लिए आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता। उसी प्रकार से आदर्श विलयनों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन जो माना जाता है वह भी शून्य आता है, किंतु अनादर्श विलयनों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच शून्य के बराबर नहीं होता, वह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। अब कौन से विलयन आदर्श होते हैं? ऐसे विलयन जो सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं, जैसे बेंजीन में जब CH2 मिलाया जाता है तो वह हो जाता है C6H5CH3 अर्थात टोल्यूइन। तो बेंजीन और टोल्यूइन का विलयन जब बनता है तो आदर्श विलयन बनता है। या फिर क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन जिसमें केवल क्लोरीन और ब्रोमीन हाइड्रोजन का अंतर है, वह भी एक आदर्श विलयन बनता है। किंतु अनादर्श विलयन जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाया जाता है तो वह क्लोरीटोन बनाता है, यह आयतन परिवर्तन दर्शाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो अनादर्श विलयन कहलाता है, या फिर उसको वास्तविक विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से बेंजीन और जल जो आपस में नहीं घुलेंगे तो वह भी वास्तविक अथवा अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार से राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों के लिए होता है, अनादर्श अथवा वास्तविक विलयनों के लिए नहीं होता। धन्यवाद।